राहत वाला जिंदगी जिए। और जैसे ही ससुराल गए तो वहाँ भी कुछ दिन ठीक ठाक रहे, और जब हस्बैंड बीमार पड़ गए तो वहाँ भी एकदम इतना टेंशन होने लगा कि मत पूछिए। कुछ दिन तो तीर खींच करके वैसे चल रहा था, लेकिन 8 साल के कहानी है, अब बीमारी जाने के नामे न ले रहा है। तो लोग भी यही ना सोचेंगे कि हाँ ये तो अब ठीक होबे न करेंगे, तो कितना आदमी माथा पर बोझ ले रहेगा। परिवार भी सोचेंगे कि नहीं कि कितना माथा पर बोझ ले रहेगा आदमी। फिर भी नैहर से भी ठीक थे, मेरे पापा जी के लिए जबरदस्त ताली। बहुत सारे लोग बेटी के शादी करके छोड़ भी देते हैं कि आप समझित रहा, लेकिन नहीं, महीना में 1 दिन मेरे पापा जी जाते थे और मतलब कि बहुत हेल्प किए हैं। बीमारी में भी, ट्यूशन स्कूल में भी बच्चा के यह रहता था तो बहुत कुछ किए। लेकिन फिर भी दूसरा कोई कितनो हेल्प कर देगा तो जरूरत पूरा होगा, वो चाहत पूरा कोई नहीं कर देगा। जो हस्बैंड के पैसा से होगा, अपन खुद इनकम अगर करिएगा तो अपन पैसा से होगा, कितनो दूसरा कोई रिलेशन वाला कर देगा तो वो आपको चाहत पूरा ना होगा, खुशी भी नहीं मिलेगा। खुशी मिलता है दूसरे के पैसा से? नहीं। ये हमको भी तो लगता था कि बेटी की शादी करता है काहे ला, अपने बोझा लेवेला आदमी, वो तो मजबूरी में किया जा रहा है। अब इतना टेंशन हुआ, सोचे हे भगवान हमको कोई रास्ता दिखाइए, न तो हम मर जाते वो अच्छा रहता, बाकी जिंदा अच्छा ना। अभी तो पढ़ाई लिखाई चल रहा, कुछ दिन में ये लोग भी खर्चा बंद कर देंगे तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा बाल बच्चा के। उसी बीच हमको मिली एक लेडीज, अनपढ़ महिला एकदम, जो कहा जाता है ना कि भोला भाली सीधा साधी, कितना जी भोज बकाल भी कहते हैं। तो चलिए उनके लिए जबरदस्त ताली, मेरे लिए भगवान के समान। अब इतना हम सारा पर्व करते थे, यह भगवान कितना कष्ट हमको दिए हैं, कितना कष्ट दिए हैं। लगता था कि रात के सुतते न तो सुतले रह जाते, काहे से कि कम से कम ये ना देखते कि हमारा बाल बच्चा बढ़िया से पढ़ा नहीं है, बाल बच्चा हमको तकलीफ कर रहा है। अब उसी बीच वो महिला हमको बताएं कि एक गायनोडर्मा जड़ी है, वो जड़ी को 3 काम है। हम सोचे कि जड़ी कैसा है, जड़ी के 3 गो काम कैसा रहता है, तो कहीं कि जड़ी के 3 काम है। बीमार आदमी उसको खाएगा तो बीमारी से बाहर आ जाएगा, और अगर निरोग है वो भी खा सकता है। यही जड़ी है, इसके लिए जबरदस्त ताली। और जो अगर गरीबी से तड़प रहा है, जिसको सपना बड़ा है, इस सपना पूरा कराता है। इस जड़ी में इतना पावर है, दैविक शक्ति है, इसको जो अपना लेगा उसको सारा मनोकामना पूरा हो जाएगा। हम सुने तो पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि है, वो महिला के देख के विश्वास न हुआ, लगा कि निमन से पहनले ओढ़ले भी ना है, अब पढ़ल लिखल भी ना है। अरे इतना बड़ा बात बता दिए, हम मैंने ताज्जुब हो गए सुन के। लेकिन फिर बार बार वो बताए जा रहे थे, तब हम सोचे कि बार बार बताने का मतलब कि जरूर एक में कुछ होगा। तब हम कहें कि आई जी आप बता रहे हैं कि जड़ी को निरोग आदमी अगर खाएगा, निरोग रहेगा, बीमारी खाएगा, बीमार आदमी तो बीमारी से बाहर आ जाएगा, और जिसको पैसा कमाने का भूख है तो अगर इसको दिल से अपना लेगा उसको गरीबी भाग जाएगा। अनलिमिटेड पैसा इनकम इसके द्वारा हो सकता है। तो ये हमको समझ में ना आ रहा है, आप सच बोल रहे हैं कि झूठी। तो हम चाहते हैं काहे से कि मेरे हस्बैंड बीमार हैं, अब बाकी और घर में 6 फैमिली है, 2 बेटा 2 बेटी, हस्बैंड वाइफ। तो एक तो बीमार पड़ गए हैं, उनके कारण तो मेरा घर के पूरा कहानी मेरी स्थिति गड़बड़ायल है। लेकिन 5 गो बचल हैं, अगर वैसा जड़ी है तो 5 गो के खिया ना देंगे कि जिंदगी में 5 गो बीमार ना पड़े। एगो से तो पगला गए, अगर वो 5 गो बीमार पड़ जाएंगे तब का होगा। तो हम कहें वो बात तो सही है, लेकिन हम विश्वास कैसे करें? तो कहें चला हमारे मोहल्ला में पूछे से, हम ये जड़ी को खा के आज कितना बढ़िया है, से जड़िया पाउडर बना के, हम कहें कैसे खाते हैं पीस के, तो ना पाउडर बना के और चाय के पत्ती में डालल है। से पहले हमको गैस माथा पर चढ़ जाता था, और जब चढ़ जाता था ना तो आँख फाड़ देते थे, बेहोश हो जाते थे। तब फिर एम्बुलेंस से हम पटना जाते थे, अब पटना जाके भर्ती रहते थे PMCH में, तब जाके वहाँ से 5-6 दिन तक भर्ती रहते थे, तब फिर ठीक होके घर आते थे। मोहल्ला के सब जानते हैं। तो सही में हम गए पूछे, हाँ जी, पूरा मोहल्ला के आदमी बताया कि बात सही है। सही ऐसी आँखियाँ फाड़ देते थे, ये चावल चुनते रहते थे कि तुम आँख फाड़ के गिर जाते थे। जाते थे एम्बुलेंस से पटना, डॉक्टर कहता था कि गैस माथा पर चढ़ गया है। बीमारी कुछ न, सिर्फ गैस। देखिए गैस कोई छोटा मोटा बीमारी नहीं है, गैस से आदमी के जान भी जा रहा है कि नहीं? गैस आदमी हल्के में लेता है कि ना जी हमरा कुछ हो ना, खाली गैसवा आ गया तब सारा बीमारिया का मोटरिया आपके पास आ गया। गैस के लिए वो पटना जाते थे।
और सारा लोग जो पूरा महलवे के सब बताए तो हम सोचे कि ये वो झूठ बोलेगा, झूठ बोलेगा, पूरा महलवा को थोड़े झूठ बोलेगा। तो हम कहें कि अच्छा ठीक है, आपको एक बात तो सच है, लेकिन पैसा आपको आता है, आप बता रहे हैं कि इसमें जो चाहेगा तो अमीर बन जाएगा, पैसा भी अनलिमिटेड है, तो आप पैसा के बारे में कैसे जान रहे हैं? ये तो जाने सब कोई कहे कि हाँ सही बात है, तो कहें कि हमको पैसा आता नहीं है। तो हम कहें तो आप पैसा के बारे में कैसे बता रहे हैं? ताकि हमको सुने में आया है, एक मीटिंग होता है, मीटिंग में गए ना, वही बतावल जा रहा था। हम कहीं जहानाबाद में कोई भी आता है, देखिए हमको भूख था, इसके दलदल में हम फंसते जा रहे थे बीमारी के कारण, है ना। बीमारी के कारण पहले तो ठीक ठाक थे, अब बाहर से तो ऐसा देखे वाला आदमी अमीर कह ही रहा था, लेकिन हम न जान रहे थे कि बीमारी के कारण एकदम गरीबी के दलदल में फंसे जा रहे थे। इतना टेंशन जबरदस्त कि अभी तक अगर रिएक्शन न मिलता तो हम भी कोमा में चल जाते, है ना। लेकिन अब हमको लगा, वो कहें कि इसी में जड़ी को डाला हुआ है और वही पीजिएगा तो निरोग रहिएगा। तो हम फिर सोचे कि तो पैसा जहानाबाद में कोई के आता है, पैसा पर नजर हमको चल गया, तो वो कहें कि ये वो लेडीज के आता है, तो हम कहें कि हमको मिलवाइए ना। देखिए यहाँ जा रहा है आदमी बतावे तो बतिया ना सुन रहा है। देखिए हमको छटपटाहट कितना था, तन कहा जाता है कि जे बीमारी से गरीबी से तड़पता है ना, वही जानता है कि कैसन होता है। तो हम सब देख लिए थे, हम कहें कि हमरा मिलवाइए जी। 8 बज रहा था, सुबह के टाइम था। वो कहे खाना ना बनावेला है जी, हम कहें खाना तो बनावेला है, लेकिन पहले वो लेडीज से हमको मिलवाइए। घरे बात सुने तो सुने। फिर हमको ले गए आरती जी के घरे, आरती जी के लिए जबरदस्त और ले जाके उनका से मिलवाएं। वो घरे हइयो नहीं थे, बच्चा को स्कूल छोड़ने गए थे, ऐसी दरवाजा उनका गेट सटावल था, खोल के जाके आंगना में ऐसी खड़ा रहे। आधा घंटा के बाद वो आए, तब उनको हम कहें कि सच बोलिएगा मैडम, झूठ न बोलिएगा। काहे से कि एक समय था कि 1 लाख को भी हम 1 रुपया समझते थे, जब सब चीज मेरे यहाँ ठीक ठाक था, पैसा की कमी नहीं था। लेकिन अभी इतना स्थिति खराब